ये मानचित्र के साथ पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि मैप के साथ। अगर आप मैप के साथ इस विषयों को पढ़ेंगे तो आगे भी आने वाले जो टॉपिक होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ेंगे बिहार में नदियाँ, तो उसमें मैप अगर हम लोग जाने रहेंगे अच्छी तरह से तो हमें काफ़ी सहूलियत होगी। किस राज्य से होकर के बिहार में, किस राज्य में इन करती है गंगा नदी, कोसी नदी किस जिला से गुजरती है, किस किस जिला होकर जाती है, कौन सा शहर कोसी नदी के किनारे बसा है। इस प्रकार के तमाम टॉपिक हम लोग आसानी से समझेंगे। तो इसीलिए मैप का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम लोग इसको देखेंगे मैप के साथ। नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रटने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आप लोग पढ़ के देखिए, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा केवल वीडियो देखने से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी, बीएसएससी। बीएसएससी का मतलब बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। ऐसी बात नहीं है कि बिहार के अलावा जो एग्ज़ाम है उसमें इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो बिहार के एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से पूछे जाते हैं। इसीलिए बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। तो आज का टॉपिक है बिहार के सभी प्रमंडल एवं उसके जिले, यानी कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं और उस प्रमंडल में कितने जिले हैं, बारी बारी से सभी को हम लोग आज देखेंगे। तो ये पहला क्लास है बिहार सामान्य ज्ञान में। आगे लगभग 20 से 25 क्लास आएंगे इसमें, तो 20 से 25 क्लास में पूरा बिहार सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं बिहार के मैप की तरफ। तो हम लोग बिहार के मैप को निकालते हैं। देख सकते हैं ये बिहार का मैप है, बिहार का मानचित्र है। सबसे पहले हम लोग किसी भी मैप को देखने से पहले उसकी दिशा को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मैप में कौन दिशा किस तरफ है। तो सबसे किसी भी मैप के अगर आप सीधा से पकड़ेंगे तो उसके ऊपर का जो भाग है, ये भाग ऊपर का भाग होता है नॉर्थ, इसको एन से सूचित करते हैं, यानी कि उत्तर दिशा। और जो नीचे का भाग है ये होता है साउथ, इसको एस से सूचित करते हैं। और ये होता है दक्षिण दिशा अगर हिंदी में जानेंगे। और दाहिने हाथ की तरफ जो ये भाग है, ये भाग होते हैं पूरब की दिशा, जिसको ईस्ट कहते हैं, ई से सूचित करते हैं। और ये जो बाएं हाथ की तरफ का जो भाग है ये होते हैं पश्चिम की भाग, जिसको वेस्ट कहते हैं और डब्लू से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार ऊपर वाला भाग हो गया उत्तर की दिशा, नीचे वाला भाग हो गया दक्षिण की दिशा, और दाएं हाथ तरफ का भाग हो गया पूरब की दिशा, और बाएं हाथ तरफ का भाग हो गया पश्चिम की दिशा। तो इसमें हम सबसे पहले इसके पड़ोसी राज्य एवं देश के बारे में जानेंगे कि बिहार के पड़ोसी राज्य एवं पड़ोसी देश कौन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो उत्तर की दिशा है, ऊपर वाला भाग, ये भाग, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के ये पूरे भाग जो हैं यहाँ तक ये नेपाल हैं, ये पूरे भाग नेपाल हैं। तो बिहार के हम कह सकते हैं कि बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल है, और यहाँ से लेकर के और इधर पूरब की दिशा में यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, ये भाग पश्चिम बंगाल का भाग है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार के पूरब की दिशा में पश्चिम बंगाल है, और नीचे की दिशा जो दक्षिण की तरफ है इसमें झारखंड है। यानी कि आप देख सकते हैं मैप में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ ये भाग, ये जो भाग है ये झारखंड है, और ये भाग लेकर के यहाँ से और ऐसे करके यहाँ से ये भाग जो है ये उत्तर प्रदेश है। तो हम कह सकते हैं कि ये बिहार जो राज्य है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार बिहार के हम चौहद्दी को देख चुके हैं। तो बिहार के 3 तरफ राज्य हैं और एक तरफ पड़ोसी देश हैं जो कि उत्तर के तरफ हैं। तो अब हम लोग जानेंगे बिहार के प्रमंडल एवं उसके जिले, क्योंकि आज का टॉपिक ही है बिहार के प्रमंडल एवं उसके जिले। तो चलते हैं बिहार के प्रमंडल की ओर। आप देख सकते हैं कि एक बिहार का मैप है ये, इसमें
सभी प्रमंडल को दर्शाया गया है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, देख सकते हैं आप। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल का सबसे पहले हम लोग छोटे पैमाना पर नाम जानेंगे, उसके बाद 9 प्रमंडल का जिला वाइज जानेंगे और ट्रिक के साथ जानेंगे। जैसे इस प्रकार पढ़ेंगे कि रटने का जरूरत न पड़े। आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर में ये जो भाग है, ये भाग, ये है ये भाग कहलाते हैं तिरहुत प्रमंडल। देख सकते हैं ये भाग है तिरहुत प्रमंडल। आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए कि बिहार के जो ऊपरी भाग उत्तर की दिशा में है वो है तिरहुत प्रमंडल। इस प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। आगे हम लोग जानेंगे 6 जिला के बारे में डिटेल से। तो अभी केवल इतना जानिए कि ये जो उत्तर की दिशा में ऊपर में नेपाल से सटा हुआ भाग है, ये है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल के नीचे जो आप लोग देख सकते हैं ये वाला भाग, ये है पटना प्रमंडल। और ये भाग, ये है पटना प्रमंडल। और पटना प्रमंडल में भी कुल 6 जिले हैं। तो तिरहुत प्रमंडल में भी हो गए 6 जिले और पटना प्रमंडल में भी हो गए 6 जिले। और ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये है मुंगेर प्रमंडल, ये। और मुंगेर प्रमंडल में भी कुल 6 जिले हैं। तो बिहार के ऐसे 3 प्रमंडल हैं जिसमें 6 जिले हैं, जो कि अधिकतम जिले हैं। पहला है तिरहुत प्रमंडल, ये प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल है जिसमें कुल 6 जिले हैं। दूसरा है पटना प्रमंडल जिसमें कुल 6 जिले हैं। और तीसरा है मुंगेर प्रमंडल जिसमें कुल 6 जिले हैं। अब देखिए ये जो भाग आपको दिख रहा है ये है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल आप देख सकते हैं, मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं। तो ये है मगध प्रमंडल। अभी तक हम लोग 4 प्रमंडल को देख चुके हैं। पहला तिरहुत प्रमंडल, ये वाला। दूसरा पटना प्रमंडल, ये वाला। तीसरा मुंगेर प्रमंडल, ये वाला। और उसके बाद हम लोग देखे हैं मगध प्रमंडल, ये वाला। अब आप लोग देख सकते हैं कि तिरहुत प्रमंडल और पटना प्रमंडल के बीच में जो ये छोटा सा एक प्रमंडल है, ये है सारण प्रमंडल। इस प्रमंडल का नाम है सारण प्रमंडल। आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं, 3 जिले। आगे हम लोग तीनों जिलों को डिटेल्स में जानेंगे। और ये जो मुंगेर प्रमंडल आप लोग देखे हैं जिसमें कुल 6 जिले हैं, मुंगेर प्रमंडल के ठीक पूर्व में 2 जिला से बना हुआ एक प्रमंडल है जिसका नाम है भागलपुर प्रमंडल। इसमें 2 जिला ही मात्र है, एक है ऊपर में ये है भागलपुर और इसके नीचे है बांका। मात्र 2 ही जिला से बना हुआ यह प्रमंडल है जिसका नाम है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल के ठीक ऊपर में आप जो ये देख रहे हैं ये है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल आप इसको देख सकते हैं। ये पूर्णिया प्रमंडल में कुल 4 जिले हैं। तो ये हो गए पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में कुल हो गए 4 जिला। उसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्णिया प्रमंडल के ठीक बगल में है ये कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं जिसका नाम है मधेपुरा जिला और सुपौल और सहरसा। ये 3 जो जिले हैं ये कोसी प्रमंडल में आते हैं। इसका नाम इसीलिए कोसी प्रमंडल पड़ा है क्योंकि यहाँ से कोसी नदी जाती है और कोसी नदी में बाढ़ का खतरा बहुत अधिक है। वह बहुत ज़्यादा भयानक पानी लेकर के आता है और बाढ़ से इसको तबाह कर देता है। इसीलिए न इस प्रमंडल का नाम कोसी प्रमंडल रखा गया है, जो कि कोसी नदी पर रखा गया है। और आगे देखते हैं ये जो बीच में एक प्रमंडल बच गया है, कोसी प्रमंडल में कुल हम लोग देखें 3 जिले हैं, 3 जिले। और इसके बाद ये जो बीच में एक प्रमंडल बच गया है, इस प्रमंडल का नाम है दरभंगा प्रमंडल और इसमें भी कुल 3 जिले हैं, जो कि सबसे ऊपर में है यहाँ पे मधुबनी और बीच में है उसके बाद दरभंगा और ये नीचे वाला भाग है समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल में भी कुल 3 जिले हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। इसको एक बार मिटा करके फिर से हम लोग देखते हैं। जिले हैं जो कि सबसे ऊपर में है यहाँ पे मधुबनी
और बीच में है उसके बाद दरभंगा, और ये नीचे वाला भाग है समस्तीपुर। तो दरभंगा प्रमंडल में भी कुल 3 जिले हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। इसको एक बार मिटा करके फिर से हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये जो है इस प्रमंडल का नाम है तिरहुत प्रमंडल। तो ये हो गया पहला तिरहुत प्रमंडल। उसके बाद हम लोग जाने ये है पटना प्रमंडल। चलिए इसको 2 नंबर देते हैं, पटना प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले देखे हम लोग। पटना प्रमंडल में जाने कि कुल 6 जिले हैं, और एक है मुंगेर प्रमंडल जिसमें भी 6 जिले हैं। ये 3 ऐसा प्रमंडल है जिसमें 6 जिले हैं। तो ये हो गया क्या कहते हैं तिरहुत प्रमंडल, और ये हो गया पटना प्रमंडल, और ये हो गया मुंगेर प्रमंडल। उसके बाद हम लोग देखें ये बीच वाला पटना प्रमंडल और तिरहुत प्रमंडल के बीच में जो है ये है सारण प्रमंडल। उसके बाद ये नीचे वाला भाग जो ये हो गया ये है मगध प्रमंडल, और ये है भागलपुर प्रमंडल। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल के ऊपर में ये हो गए पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल के बाद ये है कोसी प्रमंडल, जिसको कोसी नदी के नाम से रखा गया है कोसी प्रमंडल, और उसके बाद ये है दरभंगा प्रमंडल। तो इस प्रकार 9 प्रमंडल हो गए। 1, उसके बाद 2, फिर से गिनते हैं। तिरहुत प्रमंडल 1, पटना प्रमंडल 2, मुंगेर प्रमंडल 3, और ये मगध प्रमंडल 4, सारण प्रमंडल 5, उसके बाद भागलपुर प्रमंडल 6, उसके बाद ये हो गए पूर्णिया प्रमंडल 7, और कोसी प्रमंडल 8, और दरभंगा प्रमंडल 9। इस प्रकार हम लोग 9 प्रमंडल को अच्छी तरह से मैप में देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 9 प्रमंडल के कुल जिले एकदम ट्रिक के साथ। इस प्रकार देखेंगे कि रटने का जरूरत नहीं पड़े। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेपाल से सटा हुआ कितने प्रमंडल है, तो कहिएगा 1, 2 और 3 और 4। 4 प्रमंडल ऐसे हैं जो नेपाल से सटा हुआ प्रमंडल है। 1 नंबर में हो गया तिरहुत प्रमंडल नेपाल से सटा हुआ है। उसके बाद दरभंगा प्रमंडल नेपाल से सटा हुआ है। उसके बाद ये कोसी प्रमंडल नेपाल से सटा हुआ है, और पूर्णिया प्रमंडल नेपाल से सटा हुआ है। एकदम ध्यान में रहेगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या कहते हैं यूपी जो राज्य है, यूपी राज्य से कितने ऐसे बिहार के प्रमंडल है जो सटे हैं, तो यूपी राज्य से सटा हुआ है ये तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद ये सारण प्रमंडल, और इसके बाद ये पटना प्रमंडल। मात्र 3 ऐसे प्रमंडल हैं जो यूपी राज्य से सटे हुए हैं। उसका नीचे का आ गया झारखंड। कहेगा कि झारखंड राज्य से कितने प्रमंडल सटे हुए हैं, तो झारखंड राज्य से ये पटना प्रमंडल भी थोड़ा सा सटा हुआ है। उसके बाद मगध प्रमंडल पूरा है। उसके बाद मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल भी सटा हुआ है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 और 4 प्रमंडल ऐसे हैं जो झारखंड से सटे हुए हैं। उसके बाद पूर्व की दिशा में जब आते हैं तो यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में कुल पश्चिम बंगाल में के से सटा हुआ कुल कितने प्रमंडल है बिहार के, तो मात्र 2 प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल और ये भागलपुर प्रमंडल। मात्र 2 प्रमंडल ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। अब आप हम लोग चलते हैं कि इस प्रमंडलों के जिले की तरफ। तो चलिए जिला वाइज एक बिहार का मैप लेते हैं। ये है जिला वाइज मैप जो कि बिहार का है। तो हम लोग देख चुके हैं कि बिहार के कुल 9 प्रमंडल हैं। अब बारी है जिला देखने की। तो हम आप सभी जानते हैं कि बिहार में कुल 38 जिला हैं। 9 प्रमंडल में 38 जिला है। अभी कुछ देर पहले हम लोग जाने कि तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, और तिरहुत प्रमंडल यहाँ आप लोग मैप में देख सकते हैं कि इस प्रकार ऐसे करके ये जो है ये तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग अभी कुछ देर पहले कि देखें कि तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। गिन सकते हैं, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, ये छोटा सा चौथा, पांचवा और ये छठा। इस प्रकार 6 गो प्रमंडल जो है तिरहुत प्रमंडल में है। अब हम लोग बिहार के 38 जिला के बारे में अच्छे से मैप में समझेंगे कि ये जिला कहाँ पर है, कैसा है, और ट्रिक के साथ जानेंगे। तो देखिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आप जानेंगे कि इस तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन जिले हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर में जो देख रहे हैं ये भाग, ये हैं तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिला।
इस जिला का नाम हो गया पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के जस्ट नीचे जो आप लोग ये जिला देख रहे हैं ये है पूर्वी चंपारण। और पूर्वी चंपारण के बाद एक छोटा सा जो ये जिला है जो भगवान शिव के तरह, शिवलिंग के तरह है, ये है शिवहर। शिव, भगवान शिव से याद रखिएगा शिवहर। और शिवहर के बगल में जो आप ये जिला देख रहे हैं ये है सीतामढ़ी। और इसके नीचे जो ये जिला देख रहे हैं ये है मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के नीचे है ये वाला जिला वैशाली। तो आप लोग याद रखेंगे कि तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। सबसे पहले हो गया ऊपर में पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद हो गया ये पूर्वी चंपारण, उसके बाद ये हो गया शिवहर, उसके बाद शिवहर के बगल में है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी उसके बाद नीचे में हो गया ये मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के बाद ये हो गया वैशाली। इस प्रकार जो है तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हो गए। अब इसको एक बार मिटा करके फिर से देखते हैं। तो इस 6 जिलों में एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा कि ये जो शिवहर है जिसको हम बोले कि भगवान शिव के समान, तो भगवान शिव नहीं, मान लीजिए कि कोई लड़का एक शिव है और ये कहता है कि 2 बहन चंपा और 1 बहन सीता तीनों मुझे साली लगती है। ये ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। इतना अगर याद रखिएगा तो सारा एकदम याद रहेगा। तिरहुत प्रमंडल के जितने 6 जिले हैं 6 जिला आपको एकदम याद रहेगा। याद रखना है कि ये बीच में जो छोटा सा ये लड़का शिव है जिसको शिवहर कहते हैं जिला, तो मान लेना है कि ये शिव है। तो ये शिव कहता है कि 2 बहन चंपा और 1 बहन सीता तीनों मुझे साली लगती है। तो 2 बहन चंपा का अर्थ हो गया ये है पूर्वी चंपारण, और ये है पश्चिमी चंपारण, और ये है पूर्वी चंपारण। तो 2 बहन चंपा हो गया, और ये 1 बहन सीता से ये हो गया सीतामढ़ी। तो एगो पश्चिमी चंपारण, एगो पूर्वी चंपारण, एगो सीतामढ़ी। दोनों मुझे से हो गया मुजफ्फरपुर, और साली लगती है, साली से हो गया वैशाली। यानी कि 2 बहन चंपा और 1 बहन सीता तीनों मुझे साली लगती है। तो 2 बहन चंपा से एगो हो गया पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, सीता से हो गया सीतामढ़ी, और मुझे से हो गया मुजफ्फरपुर, और वैशाली साली से हो गया वैशाली। तो इसी ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा कि एक लड़का जो शिव है जिसको शिवहर कहते हैं, शिवहर जिला, तो एक लड़का शिव कहता है कि 2 बहन चंपा और 1 बहन सीता तीनों मुझे साली लगती है। यानी कि पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण 2 बहन चंपा हो गया, और सीता से हो गया सीतामढ़ी, तो एगो सीतामढ़ी, और मुझे से हो गया मुजफ्फरपुर, और साली से हो गया वैशाली। यानी कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत जो ये 6 जिले हैं, 6 जिले का नाम आप लोग को लगभग हमको लगता है कि याद हो गया होगा। मिटा करके एक बार और हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हो गया कि 2 बहन चंपा, ये हो गया पश्चिमी चंपारण, ये हो गया पूर्वी चंपारण। उसके बाद शिव कहता है छोटका वाला है शिवहर। उसके बाद ये हो गया सीतामढ़ी, सीतामढ़ी क्योंकि सीता, और इसके बाद ये मुझे से हो गया ये मुजफ्फरपुर, और ये हो गया वैशाली, साली से वैशाली। तो याद हो गया होगा। तो देखिए कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिले हैं, जो कि ये हो गया पश्चिमी चंपारण, ये हो गया पूर्वी चंपारण, ये हो गया शिवहर, ये हो गया सीतामढ़ी, ये हो गया मुजफ्फरपुर, ये हो गया वैशाली। याद हो गया अच्छा से? चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके जस्ट नीचे। पहले 6 गो जिला वाला जो प्रमंडल है, 3 गो प्रमंडल, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे और। तो उसके बाद तिरहुत प्रमंडल के बाद हम लोग आते हैं सीधा नीचे पटना प्रमंडल में, क्योंकि पटना प्रमंडल में भी कुल 6 जिले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पटना प्रमंडल को देख लेते हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ए से लेकर के ये है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में भी कुल 6 गो जिले हैं। मिटा करके हम लोग एक बार फिर अच्छे से देखते हैं। तो देखिए पटना प्रमंडल में जो है, यहाँ से आएंगे तो इस प्रकार ऐसे करके, और ऐसे ये है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में ये जो है, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से आते आते छोटा छोटा यहाँ तक का ये वाला जो भाग है ये है पटना। और पटना के बगल में आप देख सकते हैं, पटना के जस्ट नीचे ये जो भाग है, ये भाग कहलाता है नवादा। पटना के जस्ट नीचे जो है ये है नवादा, सॉरी ये भाग है नालंदा, सॉरी नवादा जस्ट इसके नीचे है, ये है नवादा, जो कि आता है मगध प्रमंडल के अंतर्गत। तो ये जो है नालंदा है। तो
इसको अभी मिटा देते हैं नवादा को। तो ये जो पटना के जस्ट नीचे है ये नालंदा है। उसके बाद ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं ये है भोजपुर, और भोजपुर के जस्ट नीचे ये जो देख रहे हैं ये है रोहतास, और रोहतास के बगल में ये है कैमूर, और ये है बक्सर। तो कुल इस प्रकार कुल 6 गो जिला जो है पटना प्रमंडल के आते हैं। पहला हो गया पटना, दूसरा हो गया पटना के जस्ट नीचे नालंदा, और नालंदा के यहाँ ये हो गया रोहतास, और इसके बगल में कैमूर, और इसके बगल में बक्सर, और ये भोजपुर। तो इस प्रकार 6 गो जिला जो हैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक कि इसको कैसे हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आप लोग इसका ट्रिक याद रखिएगा कि ये है पटना। याद रखिएगा कि एक बार क्या हुआ कि पटना में भोज हुआ। तो पटना में जब भोज हुआ तो पटना के बगल में ये है भोजपुर। तो इसे याद रखिएगा कि पटना में भोज हुआ, तो ये है भोजपुर। तो भोज जो हुआ तो और ये हो गया पटना। तो पटना के बगल में जो यहाँ पे भोज हुआ तो एक आदमी क्या किया कि बहुत भोज खा लिया, 3 बार 4 बार खा लिया। तो खाने के बाद क्या है कि उसका पेट फूलने लगा तो रोने लगा। तो ये है रोहतास, रोहतास से रोने लगा, यानी कि ये हुआ पटना, पटना में पटना के बगल में यहाँ पे भोज हुआ तो भोज से हो गया भोजपुर। और एक आदमी बहुत भोज खा लिया तो जिसके कारण वो रोने लगा तो ये हो गया रोहतास। और रोते रोते उसको कै हो गया, कै मतलब उल्टी वोमिटिंग, तो ये हो गया कैम्यूर। कैसे हो गया कैम्यूर कि तो एक पटना था, पटना के बगल में भोज हुआ तो भोजपुर। एक आदमी बहुत भोज खा लिया जिसके कारण रोने लगा तो ये हो गया रोहतास। और रोते रोते उसको कै हो गया, कै से ही हो गया कैम्यूर, कैम्यूर। और कै हो गया तो आदमी धरफर में क्या किया कि इसके ऊपर में एक बक्सा था, वही बक्सा पर लेटा दिया, बक्सा से ही हो गया बक्सर। तो ये बक्सर है तो बक्सा। और जब भोज खाया और ख़राब किया तो आदमी सब क्या किया कि यहाँ जो भोज हुआ था इसको लाया पटना के नीचे नाला में उझल दिया। तो नाला से हो गया, इसका नाम पड़ गया नालंदा। तो ये हो गया नालंदा। तो यही ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा कि ये है पटना, पटना में पटना के बगल में यहाँ भोज हुआ तो भोज से हो गया भोजपुर। इस भोज खा करके एक आदमी रोने लगा तो रोने से ये हो गया रोहतास। और रोते रोते जो क्या हुआ कि उसको कै हो गया तो ये है कैम्यूर। और कैम्यूर जब उसको कै हुआ तो आदमी सब क्या किया, इसके ऊपर में एक बक्सा था, उस बक्सा पर लेटा दिया तो ये हो गया बक्सर। और लेटाने के बाद क्या किया कि यहाँ जो भोज बना था उसको ले गया और पटना के नीचे ये है नाला, यानी कि नाला से हो गया नालंदा, यानी कि नाला में जा कर के उझल दिया उसको, तो नालंदा में उझल दिया। तो इस प्रकार आप लोग ट्रिक के साथ इसको याद रख। हमको तो लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा। ये है पटना, पटना के बगल में भोज हुआ, ये है भोजपुर। भोज खा के एक आदमी रोने लगा तो ये हो गया रोहतास। रोते रोते उसको कै हो गया तो ये है कैम्यूर। कै हुआ तो उसको ऊपर में बक्सा लेटा दिया तो ये है बक्सर। और भोज को क्या किया, ले जा करके नाला में उझल दिया था, नाला से हो गया ये नालंदा। तो इस प्रकार पटना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल 6 गो जिला है जिसको आप लोग अच्छे से देख चुके हैं, यानी कि पटना, पटना के बगल में भोजपुर, भोजपुर से रोने लगा रोहतास, रोहतास से ही क्या हुआ कैम्यूर, कैम्यूर से ही हो गया बक्सर, और बक्सर की नाला में उझल दिया तो ये हो गया नालंदा। इस प्रकार पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। एक बार हम लोग फिर से चलते हैं ये क्या कहते हैं तिरहुत प्रमंडल की ओर। तो तिरहुत देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं। तो 2 बहन चंपा से हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। एक बहन सीता से हो गया सीतामढ़ी। ये है सिवान, जो लड़का शिव था तो ये हो गया शिवहर, शिवहर जो लड़का शिव था शिवहर। और ये हो गया मुजफ्फरपुर, और ये हो गया वैशाली। तो इस प्रकार देख लिए कि 6 गो जिला है, यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, और ये क्या कहते हैं साली से वैशाली। तो इस प्रकार ट्रिक के साथ हम लोग याद रख सकते हैं इस 6 जिला का नाम। और इसमें हम लोग देखे कि पटना, पटना के बगल में भोज हुआ भोजपुर, भोजपुर के भोज खा के एगो रोने लगा तो ये हो गया रोहतास। रोते रोते कै हो गया तो ये हो गया कैम्यूर, कैम्यूर के ऊपर में बक्से पर लेटा दिया हो गया बक्सर। और भोज को ले जा करके नाला में उझल दिया तो ये हो गया नालंदा। इस प्रकार का 6 गो जिला हो गया। तो 6 जिला पटना प्रमंडल में और 6 जिला तिरहुत प्रमंडल में। तो इस प्रकार हम लोग 12 जिला को कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पे छोटा सा 3 गो जिला मिला करके एक प्रमंडल है जिसका नाम है सारण प्रमंडल। तो हम लोग अब ये 3 गो को देख लेते हैं और तब चलेंगे फिर इधर मुंगेर प्रमंडल में 6 गो जिला है उसको देख लेंगे। तो मुंगेर प्रमंडल देख लेंगे तो 6 गो मुंगेर, 6 गो पटना और 6 गो तिरहुत, तो 18 गो हो जाएगा, 3 गो ई
तो 21 को ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं सारण प्रमंडल को, उसके बाद चलेंगे मुंगेर प्रमंडल की तरफ। अब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए, मिटाने के बाद हम लोग सबसे पहले आप देख लेते हैं सारण प्रमंडल को। तो आप मैप में देख सकते हैं कि 3 जिला से बना यह प्रमंडल सारण प्रमंडल, जिसका मैप मानचित्र जो है यहाँ देख सकते हैं आप, इस प्रकार है। तो इसमें जो सबसे पहले ऊपर वाला ये जो जिला है, इस जिला का नाम है गोपालगंज। और उसके बाद ये जो जिला आप लोग देख रहे हैं, इस जिला का नाम है सिवान, और ये जिला जो है, ये जिला है सारण। तो इस प्रकार सारण प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। सबसे ऊपर वाला हो गया गोपालगंज, नीचे वाला बीच वाला हो गया सिवान, और नीचे वाला हो गया सारण। तो इस प्रकार सारण प्रमंडल में कुल 3 गो जिला है, आप लोग को याद रखना। तो सबसे ऊपर में हो गया ये गोपालगंज, गोपाल, उसके बाद नीचे हो गया सिवान, और उसके नीचे हो गया सारण। इसको हम लोग ट्रिक के साथ कैसे जानेंगे, देखिए। तो सबसे पहले इसे हम मिटा लेते हैं और देखते हैं कि इसको ट्रिक के साथ कैसे जानेंगे। तो ये है सारण प्रमंडल। इसका ट्रिक कि एक लड़का था गोपाल। तो गोपाल एक लड़का था जिसको बहुत कष्ट था। तो उसको लोग बताए कि गोपाल तुम शिव के शरण में जाओ। याद रखिएगा कि गोपाल को लोग बताए कि गोपाल तुम शिव के शरण में जाओ। तो गोपाल से हो गया सबसे ऊपर वाला गोपालगंज, और गोपाल को कहा गया है कि तुम शिव के शरण में जाओ। शिव से हो गया सिवान। तो गोपाल है ऊपर वाला, गोपाल को बताया गया कि तुम शिव के शरण में जाओ। तो शिव से हो गया सिवान, और शरण में जाओ, शरण से हो गया सारण। तो यानी कि सारण प्रमंडल का जो ट्रिक है, याद रखिएगा कि गोपाल तुम शिव के शरण में जाओ। तो गोपाल से ऊपर वाला हो गया गोपालगंज, उसके बाद शिव से हो गया बीच वाला सिवान, और शरण से हो गया वाला भाग सारण। तो गोपाल तुम शिव के शरण में जाओ। इस ट्रिक को याद रखिएगा, पूरा याद रहेगा। सबसे ऊपर वाला हो गया गोपालगंज, बीच वाला हो गया सिवान, और नीचे वाला हो गया सारण। तो सारण प्रमंडल में कुल 3 जिला है। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि तिरहुत प्रमंडल में 6 गो जिला, पटना प्रमंडल में 6 गो जिला, और सारण प्रमंडल में 3 गो जिला। तो 6 दूना 12 और 3 कुल 15 जिला हम लोग देख चुके हैं। अब चलते हैं मुंगेर प्रमंडल की तरफ। मुंगेर प्रमंडल से पहले हम लोग जान लेते हैं एक ये जो पटना प्रमंडल है, इस पटना प्रमंडल के नीचे एक है मगध प्रमंडल। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे मुंगेर प्रमंडल की ओर। तो आप देख सकते हैं ये जो भाग है, ये भाग है मगध प्रमंडल। ये भाग मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं, देख सकते हैं। ये जो भाग है, ये जिला ये है औरंगाबाद। उसके बाद ये जो जिला है ये है गया। उसके बाद ये है नवादा, और 2 और जिले हैं आप देख सकते हैं छोटा छोटा, ये है अरवल, और अरवल के बाद ये जो है ये छोटा सा, ये है जहानाबाद। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले हैं। मगध एक बहुत ही पुराना कह सकते हैं रह चुका है नाम, जो कि यहाँ के बहुत सारे राजा, प्रतापी राजा सब हुआ करते थे। मगध तो राजा महाराजाओं के लिए ही प्रसिद्ध है। तो इस मगध प्रमंडल के अंतर्गत कुल 5 जिले हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले ये वाला प्रमंडल औरंगाबाद ये वाला जिला औरंगाबाद कहलाता है। उसके बाद ये जो जिला है गया कहलाता है, और ये जिला नवादा है। नवादा के बाद 2 और जिले हैं छोटा छोटा, जो ये है औरंगाबाद, और ये है क्या कहते हैं, सॉरी, ये है जहानाबाद, और जहानाबाद के बगल में जो ये है अरवल है। अरवल और जहानाबाद, अरवल और जहानाबाद। चलिए, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर मैप में नाम लिखा हुआ रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग ना एक नाम लिखा हुआ मैप को लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए एक लिखा हुआ मैप लेते हैं। चलिए, अब ठीक है। तो देखते हैं कि हम लोग थे मगध प्रमंडल में। तो मगध प्रमंडल में क्या है कि कुल 5 जिले हैं। औरंगाबाद होते हुए आप देख सकते हैं, गया होते हुए, नवादा होते हुए इस प्रकार आएंगे, अरवल होते हुए और जहानाबाद होते हुए, इस प्रकार 5 गो जिला, यानी कि औरंगाबाद, गया, नवादा, और ये जो छोटा वाला इसमें लिखना छूट गया है, नहीं लिखा हुआ है, ये है अरवल और ये है जहानाबाद।
तो 3 गो इस लाइन में हो गया और 2 गो इस लाइन में हो गया। 5 जिला जो है वो आते हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नहीं लिखा हुआ है, ये अरवल है और इसके बगल में ये जहानाबाद है। तो अरवल को याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका ट्रिक हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम बताएं कि राजा महाराजाओं के टाइम से ही यह नाम जो मगध है वो प्रसिद्ध है। तो राजा महाराजाओं के टाइम में तो बहुत सारा युद्ध होता था अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। तो युद्ध में खून बहते थे, खून से रंगाता था धरती। तो इसीलिए एक लोग बोला कि रंगा गया न अरवल और जहानाबाद। मतलब एक आदमी बोला कि रंगा गया न अरवल और जहानाबाद। तो रंगा गया न, रंगा से हो गया औरंगाबाद, गया से हो गया रंगा गया न, यानी कि रंगा से हो गया औरंगाबाद, गया से हो गया गाया, और न से हो गया नवादा। मतलब रंगा गया न से नवादा, और अरवल और जहानाबाद, ये तो पूरा नाम आ गया। मतलब रंगा गया न अरवल और जहानाबाद, यही है इसका ट्रिक। रंगा गया से हो गया औरंगाबाद, रंगा से, गया से हो गया गाया, न से हो गया नवादा। मतलब रंगा गया न अरवल और जहानाबाद, यही ट्रिक को आप याद रखिएगा, याद रहेगा। अब मगध नामे से याद रहेगा कि राजा महाराजाओं का टाइम से ही ये प्रसिद्ध नाम है मगध। तो मगध जखन ते ध्यान में आएगा तखन ते ये ट्रिक ध्यान कर लीजिएगा कि रंगा गया न अरवल और जहानाबाद। रंगा से, रंग से हो गया औरंगाबाद, अभी देख लीजिए बीच में रंग है, औरंगाबाद, रंग से हो गया औरंगाबाद, गया से हो गया गाया, और न से हो गया नवादा। मतलब रंगा गया न अरवल और जहानाबाद। इस प्रकार हम ये 5 जिला को मगध प्रमंडल के अंतर्गत देख सकते हैं। यहाँ पर तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ये है पश्चिमी चंपारण, ये है पूर्वी चंपारण, ये है सीतामढ़ी, ये है शिवहर, और ये है मुजफ्फरपुर, ये है वैशाली। और इस प्रकार सारण प्रमंडल के अंतर्गत भी आप लोग देख सकते हैं 3 जिला है। सबसे ऊपर में गोपालगंज, गोपाल को कहा गया था कि शिव के शरण में जाओ, तो सबसे ऊपर गोपालगंज, उसके बाद है सिवान, और उसके बाद है सारण, मतलब शिव के शरण में जाओ। उसके बाद आते हैं पटना प्रमंडल में, एक बार देख लेते हैं। पटना प्रमंडल में हम लोग देखें कि कुल 6 गो जिला है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, नवादा होते हुए इस प्रकार का 6 गो जिला है। तो देखें कि पटना, ये है पटना प्रमंडल। पटना में, पटना के बगल में बोले थे कि भोज हुआ है, तो ये हो गया भोजपुर। भोज हुआ तो एक आदमी इतना खा लिया कि रोने लगा, ऐसा हो गया ये रोहतास। रोहतास रोते रोते उसको क्या हो गया, ये हो गया कैम्यूर। कैम्यूर के बाद क्या हुआ कि उसको ऊपर में बक्सा था, बक्सा पर लिटा दिया, हो गया बक्सर। और ये जो भोज बना था, इस भोज को पटना के नीचे नाली में फेंक दिया, उससे हो गया ये नालंदा, नाली से हो गया ये नालंदा। यानी कि इस प्रकार देख लिए कि पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला हैं, मगध प्रमंडल के अंतर्गत यहाँ पे 5 जिला है, और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत यहाँ पर 6 जिला है, और सारण प्रमंडल के अंतर्गत यहाँ पर 3 जिला है। इस प्रकार 6 और 6 12 और 3 15 और 5 गो मगध में, 15 और 5 20 गो हम लोग जिला टोटल देख चुके हैं। 38 जिला में हम लोग 20 जिला देख चुके हैं। तो अब बचा है कुल 18 जिला, यानी कि आधा से ज़्यादा देख चुके हैं और आधा से कम बचा है। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं मुंगेर प्रमंडल की तरफ। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं और चलते हैं मुंगेर प्रमंडल की तरफ। चलिए, तो जैसा कि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि मुंगेर प्रमंडल में भी कुल 6 जिले हैं। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं कि मुंगेर प्रमंडल में यहाँ से जमुई होते हुए, जमुई, उसके बाद फिर मुंगेर, मुंगेर के बाद फिर खगड़िया, खगड़िया के बाद बेगूसराय होते हुए, और यह ऐसे करके आते हैं और शेखपुरा लेते हुए ऐसे करके फिर जमुई में मिल जाते हैं। ये जो 6 जिला हैं, ये 6 जिला आते हैं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। आप गिन सकते हैं, पहला जमुई 1, मुंगेर 2, लखीसराय 3, खगड़िया 4, और बेगूसराय 5, और इधर शेखपुरा। 6 गो जिला जो हैं वो आते हैं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। इसको भी हम लोग ट्रिक के साथ अच्छे से देखते हैं। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं और इसको अंडरलाइन एक बार फिर से कि जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, और इधर शेखपुरा जमुई में आ गया, और ये बीच में एक है लखीसराय। तो इस प्रकार देखें कि पहला जमुई, जमुई के बाद मुंगेर, मुंगेर के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद शेखपुरा, शेखपुरा के बाद बेगूसराय, और इधर खगड़िया। ये 6 गो जिला जो हैं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ट्रिक क्या होने वाला है देखिए। तो इसको याद रखेंगे ट्रिक कि
एक जमाई राजा हैं, जमाई राजा यानी कि दामाद। तो एक जमाई राजा हैं जो डिमांड करते हैं कि मुझे लाख रुपया पूरा पूरा चाहिए, यानी कि जमाई राजा कहते हैं कि मुझे लाख रुपया पूरा पूरा चाहिए। तो लड़की जो है गुस्सा करके कहती है कि लाख रुपया खरे खरे बिंग देंगे। तो याद रखिएगा कि एक जमाई राजा हैं, जमाई राजा कहते हैं कि हमें लाख रुपया, मुझे लाख रुपया पूरा पूरा चाहिए। तो लड़की कहती है कि खरे खरे बिंग देंगे लाख रुपया। तो जमाई राजा से हो गया जमुई, जमुई से हो गया जमाई राजा। अब मांगते हैं, मांग से हो गया मुंगेर। लाख रुपया, तो लाख से हो गया लखीसराय। अब पूरा से हो गया शेखपुरा, यानी कि जमाई राजा से जमाई से जमुई, मांगते हैं से मुंगेर, लाख रुपया से लखीसराय, पूरा से शेखपुरा। तो लड़की कहती है कि खरे खरे बिंग देंगे। तो खरे खरे से खगड़िया, और बिंग देंगे से बेगूसराय। तो इस प्रकार हमको याद हो गया कि जमाई राजा यानी कि जमुई, मांगते हैं मतलब मुंगेर, लाख रुपया लखीसराय, और पूरा के शेखपुरा। लड़की गुस्सिया करके कहती है कि खरे खरे बिंग देंगे, खरे खरे से खगड़िया और बिंग देंगे से बेगूसराय। तो इस प्रकार हम लोग ट्रिक के साथ जान लिए कि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 गो जिला है। पहला जमुई राजा, पहला है जमुई, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है लखीसराय, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद बेगूसराय। 6 गो जिला आप लोग याद रखेंगे जो कि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। मुंगेर प्रमंडल के बीच में जो आप लोग ये देख सकते हैं भागलपुर और बांका का मिला करके एगो प्रमंडल है, इसका नाम है भागलपुर प्रमंडल। मात्र 2 ही जिला से मिला करके ये प्रमंडल है। मुंगेर के जस्ट पूरब की ओर, मुंगेर प्रमंडल के जस्ट पूरब की ओर एक प्रमंडल है जिसका नाम है भागलपुर प्रमंडल। इस प्रमंडल में मात्र 2 जिले आते हैं भागलपुर में। इसका कोई ट्रिक नहीं, याद रखिएगा कि भागलपुर प्रमंडल में कुल 2 जिले हैं। ऊपर वाला का नाम है भागलपुर और नीचे वाला का नाम है बांका, यानी कि बांका और जिला और भागलपुर जिला को मिला करके एक प्रमंडल बने हुए हैं जिसका नाम है भागलपुर प्रमंडल। तो चलिए हम लोग भागलपुर प्रमंडल देख लिए। अब हमको मात्र 3 प्रमंडल देखना है, जो कि एक है पूर्णिया प्रमंडल, ये वाला, ये प्रमंडल जो है एक, ये किशनगंज से होते अररिया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार मिला करके एगो प्रमंडल है पूर्णिया प्रमंडल। उसके बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, ये 3 गो मिला करके एगो है कोसी प्रमंडल, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कोसी नदी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। और एक दरभंगा प्रमंडल बच गया है जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी है, 3 गो जिला। तो यही 3 गो प्रमंडल हमको बच गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्णिया प्रमंडल, इसको आप पहले मिटा लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये जो है पूर्णिया प्रमंडल, इस पूर्णिया होते हुए, कटिहार होते हुए, उसके बाद आते हैं किशनगंज होते हुए और अररिया होते हुए, ये जो 4 गो जिला है, ये 4 गो जिला आते हैं पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत। पहला हो गया पूर्णिया, उसके बाद इसके नीचे हो गया कटिहार, उसके बाद ये हो गया किशनगंज और ये हो गया अररिया। इस प्रकार पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कुल 4 जिले आते हैं। अब हम लोग इसका ट्रिक जान, तो इसका ट्रिक है कि एक आदमी जो था वो 2 गो शादी किया, 2 गो। तो गाँव घर में अगर कोई 2 गो शादी करता है तो जो नया आता है उसको कहता है लवकी, और जो पहले से रहता है उसको कहता है पुरनकी। तो पुरनकी को मान लीजिए कि पुरनिया थी पुरनिया। तो जो उसकी पुरानी पत्नी थी पहले से पुरनिया, वो जो है घर में के गुस्सिया करके घर में के हार लेकर के ना भाग गई और अड़ गई कि हम किशन से मिलेंगे। कोई रहा होगा किशन। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा कि पुरनकी हार लेके भाग गई, पुरनिया जो थी उसकी, वो पुरानी पत्नी पुरनिया, वो हार लेके भाग गई और अड़ गई कि हम किशन से मिलेंगे। तो पुरनिया से हो गया, पुरानी वाली जो उसकी पुरनिया से हो गया ये पूर्णिया, और हार से हो गया कटिहार, हार लेके भागी, और अड़ गई, अड़ गई से हो गया अररिया, और बोली कि हम किशन से मिलेंगे, किशनगंज, यानी कि पुरनिया हार लेके भागी और अड़ गई कि हम किशन से मिलेंगे। तो पुरनिया से हो गया पूर्णिया, और कटिहार, हार से हो गया कटिहार, और अड़ गई, अड़ से हो गया अररिया, और बोली कि हम किशन से मिलेंगे तो किशनगंज। इस प्रकार हम लोग देखें कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 गो जिला आते हैं। एक बार 2 बार वीडियो को पूरा देखिएगा, हमको ऐसा लगता है कि आपको एगो जिला नहीं बचेगा, सब एकदम ट्रिक के साथ, चित्र के साथ, मानचित्र मैप के साथ एकदम याद हो जाएगा। तो अब मात्र 2 गो जिला, 3 जिला बचे हैं, 3 प्रमंडल बचे हैं, जो कि ये हो गया यहाँ पे सबसे पहले
ये कोसी और ये दरभंगा, 2 ही बचे हैं प्रमंडल अब। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो आइए अब चलते हैं कोसी प्रमंडल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि कोसी प्रमंडल में कुल 3 जिले हैं। सबसे पहले ये है सहरसा, सहरसा के बाद आप आ जाइए मधेपुरा होते हुए और ये सुपौल। ये 3 गो जिला जो है कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। जब कोसी प्रमंडल में कोसी जिला है ये नहीं है तो इसका नाम जो है कोसी प्रमंडल कैसे पड़ा? तो आप लोग जो हम बता चुके हैं कि इसका नाम कोसी प्रमंडल कोसी नदी के कारण पड़ा है और यहाँ कोसी नदी के बाढ़ से बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचता है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा गया है। तो कोसी नदी के कारण ही इस प्रमंडल का नाम जो है कोसी प्रमंडल रखा गया है। तो कोसी प्रमंडल में कुल 3 जिला देखे हम लोग कि सबसे पहले ये सहरसा देखे, उसके बाद मधेपुरा देखे और उसके बाद ये सुपौल देखे। तो ये 3 गो जो है जिला जो है आते हैं कोसी प्रमंडल के अंतर्गत। अब हम लोग इस तीनों जिला का ट्रिक देखेंगे। तो इसका ट्रिक है कि क्या हुआ एक बार कि यहाँ के जो लोग थे कोसी प्रमंडल के, ये बहुत डर गए थे बाढ़ से। तो इनके अगल बगल के प्रमंडल के जो लोग थे ये लोग इनको बोले कि अरे बाढ़ कुछ नहीं है, आप सूप पियो और मौध पियो। मौध मतलब मधु, शहद। तो आप सूप पियो, मौध पियो और साहस रखो, बाढ़ कुछ नहीं है। यानी कि जब बाढ़ से ही डर गया था कोसी नदी के कारण इसको कोसी प्रमंडल रखा गया था। जब कोसी प्रमंडल के लोग बाढ़ से डर गए थे तो अगल बगल के लोग इनको बोले कि आप सूप पियो, मौध पियो पूरा और साहस रखो, बाढ़ कुछ नहीं है। तो सूप पियो से हो गया ये सुपौल से सूप पियो, और मौध पियो पूरा, मौध से हो गया ये मधेपुरा, मौध पियो पूरा मधेपुरा, और साहस रखो, साहस से हो गया ये सहरसा। तो बाढ़ कुछ नहीं है। तो सूप पियो, मौध पियो पूरा और साहस रखो, बाढ़ कुछ नहीं है। याद रहेगा। सुपौल कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 गो जिला। सूप पियो तो सूप से हो गया सुपौल, और मौध पियो पूरा तो मधेपुरा, और साहस रखो से ही हो गया सहरसा। और क्या है कि बाढ़ कुछ नहीं है। इस प्रकार हम लोग इस 3 जिला का ट्रिक देख लिए हैं। अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं अंतिम प्रमंडल की तरफ, जो कि है दरभंगा प्रमंडल। तो अब सबसे अंतिम में देखते हैं दरभंगा प्रमंडल। और आप लोग को बता दें कि ये जो प्रमंडल है इसी प्रमंडल में मेरा भी घर है। तो कुछ देर में जानेंगे कि मेरा कौन जिला है। अभी देखते हैं प्रमंडल के बारे में। ये है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल के सबसे ऊपरी जो है, ऊपर में नेपाल से सटा हुआ ये मधुबनी है। मधुबनी के बाद जो बीच में है ये दरभंगा है, और उसके नीचे जो ये है समस्तीपुर है। यानी कि दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं। सबसे ऊपर में हम लोग देखे मधुबनी, उसके बाद देखे दरभंगा, और उसके बाद देखे इस प्रमंडल का नाम है दरभंगा प्रमंडल, और मेरा घर भी इसी प्रमंडल के अंतर्गत है। तो इसमें जो ये समस्तीपुर जिला है इसी जिला में मेरा घर है। तो देखिए इसका ट्रिक। तो इसका ट्रिक है कि एक लड़की है मधु, जो कंपटीशन की तैयारी करती है, और वो कहती है मधु कि मधु जो है एक लड़की, वो कहती है कि वो अपनी पढ़ाई के लेकर के, मधु जो है अपनी पढ़ाई के लेकर के सीरियस है, और वो डर रही है कि कहीं रिजल्ट खराब ना हो जाए। इसीलिए ट्रिक बना है कि मधु डर रही है, मस्ती नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। तो मधु से हो गया मधुबनी, और डर रही है, डर से हो गया दरभंगा यानी कि दरभंगा, और मस्ती नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, मस्ती से हो गया समस्तीपुर। यानी कि मधु डर रही है कि मस्ती नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। मधु से हो गया मधुबनी, डर रही से हो गया दरभंगा, डर से दरभंगा, और मस्ती से हो गया समस्ती, यानी कि मस्ती नहीं करेंगे और पढ़ेंगे। तो मधु एक लड़की है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करती है और कहती है कि हम मस्ती नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। मधु से हो गया मधुबनी, डर से हो गया दरभंगा, और मस्ती से हो गया समस्ती। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कुल जो आते हैं 3 जिला। तो इस प्रकार हम लोग 9 प्रमंडल और 38 जिला को अच्छी तरह से मैप में देखे हैं। हमको लगता है कि 38 है। हमको लगता है कि आप लोगों को ये 9 प्रमंडल और ये 38 जिला अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार वीडियो देखने पर अगर नहीं याद हुआ होगा, वो तो हो ही गया होगा। अगर 2 बार 3 बार देख लेंगे और 1 सप्ताह के बाद फिर एक बार देख लेंगे
तो इस प्रकार याद हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे एकदम अच्छे से। और मैप का नॉलेज अगर आपको रहेगा तो बिहार के बारे में, जैसे कि आप पढ़ेंगे बिहार में उद्योग, तो किस जिले में किस नदी के किनारे कौन सा उद्योग है, कहाँ कहाँ है, बिहार में नदियों का विस्तार अगर देखेंगे, किसी भी चीज़ को बिहार में देखेंगे अगर मैप के माध्यम से देखेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। और आगे भी 20-25 वीडियो आएंगे बिहार सामान्य ज्ञान पे, तो आप लोग एकदम वीडियो पर बने रहिए। और इस चैनल के माध्यम से पढ़ने पे आपको ज़रूर है कि कुछ ना कुछ एग्जाम में हेल्प ज़रूर मिलेगा, और कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा हेल्प। आप लोग एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाला है वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग देखिए अच्छा से, और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और चूँकि हम आपको ये पढ़ाने का पैसा नहीं लगता है, आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, तो गुरु दक्षिणा के तरह समझ करके आप लोग इसको शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सके। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये 3 सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी कंपटीशन लेवल की। और संस्कृत जो है, क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर वाइज वीडियो और संस्कृत व्याकरण का वीडियो इस पर डाला गया है। तो आपके अगर छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उनको बताइए, क्योंकि संस्कृत के टीचर बहुत कम मिलते हैं, और इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ाया गया है। बाकी अदर विषय भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।